नमस्ते नमो सीताय नमो आयरियाणं नमो वंशायाणं नमो लोके सहगसायूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनलये। तत्वार सूत्र जिसका सातवां अध्याय अपना यहाँ पर चल रहा है। सातवें अध्याय में काफी इंटरेस्टिंग चर्चा अपनी हो चुकी है व्रतों के संदर्भ में। और आप लोगों का ये भाग्य भी है और अच्छी बात भी है कि आपका एक पूरा का पूरा पेपर जो है वो इसी पर ही डेडिकेटेड है। सातवें अध्याय में हम जो भी पढ़ने वाले हैं उसके लिए पूरा पेपर ही आपके लिए डेडिकेटेड है। कौन सा पेपर है, किसकी बात कर रहा हूँ, समझ पा रहे हैं आप लोग? कौन सा पेपर डेडिकेटेड है बताइए। श्रावकाचार का पेपर, एथिक्स हाँ। के चैप्टर में। हाँ, तो जैन एथिक्स एंड कल्चर में जहाँ श्रावकाचार आता है उसमें ये सारा वर्णन आप लोग पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ लिया है ना। और तत्पाल सूत्र में भी वो आने वाला है, सातवें अध्याय में भी उसी की ही चर्चा है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए रिवीजन भी हो जाएगा, या हम इसको कहें हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी भी बढ़ सकते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको पढ़ा हुआ है, अच्छे से समझा हुआ है। चलिए, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें से हमने देखा कि 5 पापों से जो विरक्ति होती है उस विरक्ति का नाम व्रत है। और वो एक देश होती है और सर्वथा होती है। और फिर हमने उनकी 5 5 भावनाएं देखी थी जो उन व्रतों के अ, स्थिरता के लिए है। फिर उमास्वाति आचार्य ने हमें हिंसा आदि 5 पापों को कैसे देखना चाहिए, तो कहा कि इसलोक और परलोक में अपाय और अवध्य का दर्शन करना चाहिए और ये दुख रूप है ऐसा जानना चाहिए। और किसको कैसे डील करें, जगत में विविध प्रकार के लोग हैं अथवा एक ही व्यक्ति अपनी विविध प्रकार की क्रियाएं दिखाता है, तो उसको कैसे डील करें। सभी के प्रति मैत्री रखिए, अगर कोई आपसे गुणों में अधिक है तो प्रमोद रखिए, कोई आपसे हीन है उस पे उसके प्रति करुणा रखिए, और अगर कोई अविनयवान है, कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो उसमें मध्यस्थ हो जाइए, न्यूट्रल हो जाइए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमने चर्चा पढ़ी थी। जगत और काय का स्वभाव का विचार करना चाहिए, किसके लिए? वैराग्य के लिए। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने ये 5 पापों को कैसे देखना, 5 पापों का त्याग करना, ये सारी चर्चाएं बार बार हम पढ़ रहे हैं। अब उमा स्वाति आचार्य वे 5 पाप कौन कौन से हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये क्या है? ये है 5 पाप। ठीक है। पाप किसे कहते हैं? पाप का मतलब होता है कि जो दुख का कारण हो अथवा कोई बुरा कार्य हो। तो जो दुख का कारण हो, जीव को दुखी करे, ठीक है, आज नहीं तो कल, भविष्य में, और बुरा कार्य हो, उसे कहते हैं पाप। ऐसे 5 पाप होते हैं। उन 5 पापों की चर्चा अब अपनी यहाँ शुरू हो रही है। सबसे पहले पाप की चर्चा देखिए, हिंसा से शुरू कर रहे हैं। चलिए, सूत्र पढ़ता हूं मैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा और फिर इसका अर्थ समझेंगे। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। ये तो सूत्र याद ही होना चाहिए आपको, है ना। बहुत ही उपयोगी सूत्र है, बहुत ही काम में आएगा आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल दोनों ही है। तो प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ किसकी चर्चा की गई है? हिंसा, हिंसा की चर्चा की गई है। हिंसा किसे कहते हैं?
प्रमत्त योगात, प्रमाद के योग से, प्राण व्यपरोपणम, जीव के प्राणों का वध होना, प्राणों का नष्ट होना, वो क्या है? वह कहलाती है हिंसा। दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो प्रमाद का योग और प्राण व्यपरोपणम। तो प्रमाद का योग होने से जो प्राणों का वध होता है, 10 प्राण होते हैं, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। इनमें से प्राण, संपूर्ण प्राणों का वध होना या किसी एक प्राण का नष्ट होना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हिंसा। ठीक है। अपनी सरल भाषा में कहें तो किसी को मारना, पीटना, सताना, दुख देना, परेशान करना, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तो वो क्या होता है? वो वायलेंस होती है, उसे हिंसा कहते हैं। ठीक है। तो चाहे आप फिजिकली अब्यूज करें, मेंटली अब्यूज करें या इमोशनली करें, वो सभी वायलेंस के अंतर्गत आता है। प्रमाद क्या होता है? प्रमाद किसे कहते हैं? किसे कहते हैं प्रमाद? आलस्य। आलस्य। हम्म। और इसके अलावा? आत्मा को भूलना। बहुत अच्छे। अलका जी, कोई व्यक्ति बहुत एक्टिव होकर के लोगों को गोलियों से उड़ा रहा है, सो नहीं रहा लेजीनेस है। को लेजीनेस को होता है। लेजीनेस बहुत। को। क्या? लेजीनेस। हाँ हाँ, लेजीनेस को। अब मैं कह रहा हूँ कि बहुत एक्टिवली, फिजिकली एक्टिव होकर के लोगों को चाटा मारने में लगा है, गोलियों से उड़ाने में लगा है, अब तो वो लेजी नहीं है। तो इसका मतलब प्रमाद का योग नहीं है। कितना एक्टिव है? मारने के लिए कोई लेजी हो सकता है क्या? मारने के लिए तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा। मतलब गलत प्रवृत्ति, या तो उस वैसे रह सकते। अब समझ में आ रहा है। प्रमाद का एक हम्म। अर्थ लेजीनेस भी होता है, नो डाउट, आप लोग सही हैं। बट यहाँ वो अर्थ नहीं है। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। यहाँ प्रमाद का अर्थ, और एक बात आप लोग ध्यान रखिए, हर जगह प्रमाद का अर्थ लेजी ही नहीं होता। ठीक है। यूजुअली ज्यादातर प्रमाद यही कहा जाता है, प्रमादी मत बनो, प्रमादी मत बनो, है ना। यहाँ प्रमाद का मतलब होता है कषाय, एक नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। यशा जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था। यशा जी फिर से बोलिए, क्या बोला था आपने? आत्मा को भूलना। ये आपने कहाँ से अर्थ लिया, कहाँ से पढ़ा, कहाँ से देखा था, आ, जो भी? हम्म। देखा नहीं सर, पापा के साथ स्वाध्याय करते हैं तो ये वर्ड आया था, तो हम लोग को समझा नहीं था तब। तो हम्म। फिर जैसे मतलब एग्जाम्पल के इससे बताऊं तो, अब जैसे मंदिर जाना हो या कोई, किसका जैसे कोई स्वाध्याय भी। कर रहे थे? नहीं, आप किसका स्वाध्याय कर रहे थे? मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। सर ऐसे ही मतलब डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत जो मतलब पापा कराते हैं, ऐसे कोई टॉपिक नहीं होता है पर्टिकुलर, बट डेली बेसिस पे जो स्वाध्याय करते हैं उसमें ही कुछ कुछ समझाते हैं पापा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह, बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। वैसे घर बिरले होते हैं जहाँ पर परिवार के लोग बैठ करके आपस में तत्व चर्चा करते हो। ठीक है, परिग्रह की चर्चा करने वाले परिवार मिल जाएंगे, लड़ाई मारकाट, जमीन पे लड़ने वाले और विषय कषायों वाले चर्चा करने वाले परिवार के सदस्य मिल जाएंगे। बट ऐसे परिवार, ऐसे माता पिता, ऐसे बच्चों का भी मिलना बहुत दुर्लभ है, जहाँ बैठ करके उनसे तत्व चर्चा करें। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, मुझे बहुत खुशी हुई सुन करके। चलिए। थैंक यू सर। बहुत अच्छे, बहुत, मुझे सच में बहुत खुशी हुई। और आपने बिल्कुल सही भी बोला। प्रमाद का मतलब होता है कुशलेषु कार्येषु अनादरः प्रमादः। कुशल कार्यों में अनादर करना। कुशल कार्य का मतलब होता है आत्महितकारी कार्यों में अनादर करना, जिससे आत्मा का हित होता हो, ऐसे कार्यों में अनादर वृत्ति रखना। ठीक है। ठीक है, क्या करना मोक्ष करके, किसका करना कल्याण, बच्चे संभालने यही बहुत है, परिवार संभालने वही बहुत है, सर को तो क्या है, इनको तो क्या है, साधु साध्वियों को तो क्या है, कोई काम धंधा तो है नहीं है, परिवार व्यवहार तो सब छोड़ के बैठे हैं, हम तो परिवार में हैं, हमें तो कितना काम है, हो गया आत्मा का कल्याण, आत्मा फात्मा करते रहेंगे क्या? ये सब क्या है? ये सब प्रमाद रूप वृत्ति है। ये सब आत्मा के जिसमें हित है उसमें अनादर भाव है, उसमें कषाय भाव है।
कषाय सहित प्रवृत्ति को भी क्योंकि प्रमाद के आप भेद देखेंगे ना, तो प्रमाद के भेदों में कषाय भी भेद है, जानते हैं आप लोग? ठीक है। प्रमाद कितने प्रकार का होता है? हम्म, नहीं, कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे अपन। जब मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवा, जब 8वां अध्याय पढ़ेंगे ना, जब बंध के हेतुओं की चर्चा करेंगे, तब हम इसमें और अच्छे से डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, इस सूत्र में अकेला ये क्यों नहीं बोला कि किसी के प्राणों का वध कर देना वो हिंसा है? सोचो, किसी को मारना, पीटना, गोली से उड़ा देना, बम से उड़ा देना, जो भी ये सब हिंसक के साधन है, ठीक है, फिजिकली मेंटली ये सब अब्यूज करना, ये हिंसा है। अकेला ये क्यों नहीं कहा? शॉर्ट भी तो हो जाता ना, प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। प्रमत्त योग हाथ जोड़ा कि प्रमाद के योग से प्राणों का, क्योंकि अकेले हिंसा का संबंध, आप लोगों ने सुना हो नहीं सुना हो, लेकिन जैन दर्शन में हिंसा का संबंध किसी के मरने से नहीं है। ये जानते हैं आप बात? कोई हाँ मर रहा सर। हो या नहीं मर रहा हो, उससे हिंसा और अहिंसा का कोई संबंध नहीं है। अगर आपकी प्रमाद रूप वृत्ति है, इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो अयत्नाचार, ये भी आपने कई बार शब्द सुना होगा। अगर आप अयत्नाचार पूर्वक कार्य कर रहे हैं और एक भी जीव नहीं मर रहा, तो भी हिंसा का दोष लगता है। और अगर आप यत्नाचार पूर्वक कर रहे हैं, माने प्रमाद से रहित होकर के प्रवृत्ति कर रहे हैं, और भले ही आपसे अनजाने में या आपको विषय नहीं बना, तो भी जीव की हिंसा हो जाती है, तो भी क्या है? तो भी माने जीव का मरण हो जाता है, तो भी हिंसा नहीं है। समझ में आया? अगर संयमी जीव 4 हाथ भूमि देखकर आगे चल रहे हैं, ठीक है, ईर्ष्या समिति का पालन करते हैं, ईर्ष्या समिति का पालन करते हुए वे गमन कर रहे हैं, वो बराबर देख रहे हैं, लेकिन उनके देखने पर भी कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो नहीं दिखते हैं। अथवा मान लीजिए उन्होंने जब देखा तब कोई जीव नहीं था, जब उन्होंने पैर रखने को हुए तभी कोई उड़ करके आ गया, या कुछ ऐसा कुछ हुआ, और जीव की हिंसा हो गई, माने जीव का मरण हो गया, मैं हिंसा नहीं कहूंगा, जीव का मरण हो गया, ठीक है, तब भी उनको हिंसा का दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उन्होंने यत्नाचार निभाया, वो प्रमाद रूप वृत्ति नहीं थी। और आप ऐसे मुंह उठा करके हा 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 ही हू करते हुए चल रहे हैं, अपने दोस्त से बातें करते हुए, गप्पे मारते हुए, नीचे देख ही नहीं रहे हैं, यद्यपि एक भी जीव नहीं मर रहा हो, तो भी आपकी प्रमाद रूप वृत्ति के कारण आपको हिंसा का दोष लगता है। तो प्राणी मरे या ना मरे, उससे हिंसा का संबंध नहीं है। ठीक है, ख्याल में आ रहा है? कोई मर रहा है या नहीं मर रहा है, इससे हिंसा का संबंध नहीं है। बाह्य में मरना नहीं मरना, वो तो क्या है? वो तो द्रव्य हिंसा। इसलिए हिंसा का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, 2 रूप से समझाया जाता है, एक द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा। ठीक है, किसी के प्राणों का हनन करना वो द्रव्य हिंसा है। आप जो फिजिकली जो कुछ भी कर रहे हो ना, ठीक है, वो सब द्रव्य हिंसा। जब आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, फिजिकल मोड में कुछ कर रहे हो, लेकिन जब आप अपने ही मन में रागादि भाव को उत्पन्न, ऐसा कर दूंगा ऐसा कर दूंगा, हर जरूरी नहीं है हर कोई कर पाए, ठीक है, ख्याल में आ रहा है? मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, ठीक है। कई बार जैसे एक नौकर है, वो अपने मालिक का कुछ नहीं कर सकता, मालिक डांट रहा है तो भी चुपचाप डांट खाएगा। आपके काम वाली है, वो चुपचाप मनी मन में रखे, लेकिन मनी, अभी बताती हूँ, मैं होती तो ऐसे करती, मैं होती ऐसे कर दी, ये ज्यादा बनती है, वो मनी मन में वो भाव हिंसा कर सकती है, बाह्य में द्रव्य हिंसा कर पाए या ना कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से द्रव्य हिंसा करना माने किसी को मारना, किसी को माने आप चाहे खुद का हिंसा करते हैं, खुद को मारते हैं सुसाइड वगैरह करके, या कई लोग ऐसे होते हैं ना जो खुद को टॉर्चर करते हैं, अपना सिर दीवार में मार लेंगे, हाथ दीवार में मार लेंगे, अपनी चीजें तोड़ने फोड़ने लग जाएंगे, है ना, या दूसरे की चीजें तोड़ने फोड़ने लग जाएंगे, वो दूसरे को मारना या दूसरे को करना, वो द्रव्य हिंसा है। ठीक है, और भावों से किसी को मारने का भाव आना, कषाय रूप प्रवृत्ति होना, रागादिक, राग द्वेष आदि करना, वो भी क्या है? वो भी हिंसा है। ठीक है, तो द्रव्य हिंसा में जब हम स्व पर की बात करते हैं, तो स्व में अपने शरीर आदि के घात की बात होती है, और पर की जब चर्चा करते हैं तो किसी पर के शरीर पे घात आदि करने की बात होती है। ठीक है, खुद को टॉर्चर करना या दूसरे को करना।
और भाव हिंसा की जब हम बात करते हैं तो भाव हिंसा का मतलब होता है अपनी आत्मा को दुख देना या किसी दूसरे की आत्मा को दुख देना। ठीक है, तो आप अपनी आत्मा को दुख दे रहे हैं या किसी दूसरे की आत्मा को दुख दे रहे हैं या दुख देने का भाव कर रहे हैं, वो भाव ही क्या है, वो भाव हिंसा कहलाती है। 4 प्रकार की हिंसा होती है, आप लोग जानते ही होंगे। हाँ कह दीजिए तो फिर मैं आगे बढ़ूं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? यस। है ना? संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, औद्योगिक हिंसा, विरोधी हिंसा, ये 4 प्रकार की हिंसा होती है। आई होप आप लोग जानते होंगे। अगर जानते हैं तो फिर मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, अगर कोई नहीं जानता हो तो वो बोल सकता है, मैं समझाऊंगा। मेरे को नहीं पता। चलिए देखिए, इसको समझ लेते हैं जल्दी से। संकल्पी हिंसा का मतलब होता है इंटेंशनली किसी को मारना। ठीक है, जानबूझकर, बुद्धिपूर्वक, सोच समझ करके, प्लानिंग प्लॉटिंग करके। ठीक है, जो हम इंटेंशनली किसी को मारने का भाव रखते हैं और जो हम फर्स्ट इनिशिएट करते हैं अपनी तरफ से, वो सब संकल्पी हिंसा कहलाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अपनी तरफ से पहला मूव करना हिंसा के लिए, मारना। ठीक है, इंटेंशनली, मैं ऐसा करके वैसा करके वगैरह वगैरह। आरंभी हिंसा का मतलब होता है जो आपके घर में होती है। ठीक है, अब आप झाड़ू लगाएंगे, अब आप तो लगाते नहीं हैं, आपकी काम वाली लगाती है। तो अब आप लगाते तो हो सकता है कि एक दो चींटी बच भी जाती, एक दो जीव बच भी जाते। अब काम वाली के तो मन में तो कुछ सरल भाव नहीं है, करुणा नहीं है जीवों के प्रति। उसको तो लगता है कॉकरोच मारने के लिए ही होते हैं, छिपकली भी मारने के लिए ही होते हैं। ये मकड़ी क्या है, मकड़ी को देख के ही मार डालो। है ना? तो आप जब किसी भी मक्खी को, मच्छर को, कॉकरोच को ये जो स्प्रे मार मार के करते हो ना, ये सब संकल्पी हिंसा है, आरंभी नहीं है। क्योंकि आप इंटेंशनली उनको मारते हो। ठीक है, तो सब हम अपने घर में क्या जू बना लें, क्या कॉकरोचों को भर्ती कर लें? गंदगी फैलाते हैं, वो मक्खी मच्छर हैं, ये सब गंदगी फैलाते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप जैन आचरण का पालन करेंगे, साफ सफाई रखेंगे, अब ये सब चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो इन सब चीजों से आप मुक्त हो सकते हैं। फिर भी अगर कोई जीव आता है तो हम उसको उस जगह से अलग कर सकते हैं। आपके घर में है ना, आप थोड़ा घर के बाहर कर सकते हो या ऐसी जगह पे कर सकते हो कि कोई दूसरी जगह पे जाकर चला जाए। वो मारना कोई सोल्यूशन नहीं है, ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। ठीक है, कोई मकड़ी आई, मकड़ी को बाहर कर दिया, कोई ऐसी जगह पे कर दिया, पेड़ वगैरह पे कर दिया, तो वो वहां जाकर के अपना जीवन यापन कर लेगी। मार देना तो ये उचित नहीं है। ठीक है, तो जब आप ऐसे छोटे छोटे जीवों को भी इंटेंशनली मारते हो, वो संकल्पी है। लेकिन आरंभी हिंसा क्या होती है? अब जैसे आप खाना बनाएंगे, ठीक है, तो खाना बनाएंगे तो अब गैस तो जलानी पड़ेगी, अग्निकायिक जीवों की हिंसा होगी। पानी गर्म करेंगे तो जलकायिक जीवों की हिंसा होगी। ठीक है, सब्जी आएगी, बनाएंगे, भक्ष्य होगा सब कुछ, लेकिन फिर भी उसमें हिंसा होगी। वायुकायिक जीवों की भी हिंसा होगी, कुकर की सीटी चलेगी तो। समझ में आ रहा है? तो ये वो चीजें हैं जो हमारी घर गृहस्थी में, डे टू डे लाइफ में हो जाती है, वो कहलाती है आरंभी हिंसा। ठीक है, औद्योगिक हिंसा क्या होता है? जो व्यापार आदि में होती है। ठीक है, तो बिजनेस आदि में जो हिंसा होती है ना, माल आ रहा है, जा रहा है, आना जाना, इन सब में भी हिंसा होती है। ठीक है, गमन आगमन में बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपके ग्रोसरी की दुकान है या इस तरीके की चीजों का सामान, तो उसमें तो कितनी हिंसा है। ठीक है, कभी मखाने में जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं, कभी कीड़े हो जाते हैं, ये सब होते हैं ना, आप लोग देखते होंगे, जानते होंगे, तो ये सब वो हिंसा के अंतर्गत आते हैं। अगर आप इसका बिजनेस करते हैं तो औद्योगिक हिंसा है। और घर में जो आपके मखानों में, काजुओं में या खाने पीने की चीजों में ये सब चीजें जो हो जाती हैं, वो आरंभी हिंसा के अंतर्गत है। विरोधी हिंसा क्या होता है? विरोधी हिंसा ये होता है कि जब आप फर्स्ट इनिशिएट नहीं करते, लेकिन कोई आपके ऊपर अत्याचार कर रहा हो, आपके परिवार के ऊपर कर रहा हो, आपके देश के ऊपर कर रहा हो, देव शास्त्र गुरु के ऊपर कर रहा हो, आपके मंदिर पर, आपके स्थानक पर, आपके मैंने अपने किसी पर हिंसा हो रहा हो, तो आपको जो रिएक्शन देना पड़ता है, ठीक है, एक्शन का रिएक्शन अपने बचाव में, अपनी रक्षा में, वो विरोधी हिंसा कहलाती है। ठीक है, आई होप ये आपको चारों हिंसाएं क्लियर हुई होंगी सभी को। किसने पूछा था? यस सर। सर मैंने। हाँ, क्लियर हुआ आपको यशा जी? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसे बोलते हैं हिंसा।
ठीक है। जैन दर्शन में बहुत हिंसा का स्वरूप भी बहुत सुंदर है, समझने लायक है। ये सिर्फ अभी आपने सिर्फ एक पार्ट समझा है हिंसा और अहिंसा का, ठीक है। अभी भी और भी बहुत सारे नए नए पॉइंट्स हैं, समय नहीं है वरना हम डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पाप है वो है झूठ। उसको देखिए उमा स्वाति आचार्य परिभाषित करते हुए क्या कहते हैं। असत विधानम नृतम, असत अभिधानम अनृतम। असत, असत, सत का मतलब क्या होता है बताइए। कितनी बार आ चुका है और कितनी बार ही पूछ चुका हूँ। सत्य हाँ, नहीं बोलना। असत का मतलब क्या होगा भैया, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट दिया है। सत्य सम्यक। नहीं बोलना, झूठ। पता नहीं है जिसमें। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा नजदीक है। देखिए आपको सत और याद है। असत बताया था। हाँ, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर पर्शन, भावाल्प हाँ। बहुत्वइष्ट, याद आया ये सूत्र। उसमें हाँ, सत था। सत माने जो है, और असत का है, मतलब अस्तित्व। जो नहीं है। अस्तित्व। जो, जो नहीं है। तो असत माने जो नहीं है। अभिधानम माने उसको बोलना, वो क्या है, अनृतम। वो अनृत है माने झूठ है। जैसा नहीं है वैसा बोलना, ठीक है, वह क्या कहलाता है, वह झूठ कहलाता है। जैसा देखा, जैसा जाना, जैसा सुना, वैसा ना कह करके कुछ और कहना, वो सब क्या कहलाता है, वो सब झूठ कहलाता है। ठीक है। तो दो तरीके से झूठ होते हैं, ठीक है। एक द्रव्य झूठ और एक भाव झूठ। द्रव्य झूठ क्या कहलाता है, कि जब आप झूठ बोलते हो, तो जो वचनों से आपने झूठ बोला वो द्रव्य झूठ है। लेकिन आपको जो बोलने से पहले झूठ बोलने का भाव आया, वो झूठ बोलने का भाव क्या कहलाता है, भाव झूठ है। कई बार आप सिर्फ भाव करके ही रह जाते हो लेकिन झूठ नहीं बोलते। कई बार आप झूठ बोल देते हो। तो बोलना द्रव्य झूठ है, बोलने का भाव करना वो भाव झूठ है। जैसे चार प्रकार की हिंसा समझाई गई है, ऐसे ही चार प्रकार के असत्य भी समझाए गए हैं। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं अपन। सबसे पहला है विद्यमान को अविद्यमान कहना। ठीक है, विद्यमान माने जो है, उसको अविद्यमान, जैसा नहीं है वैसा कहना। माने जो है वो तो आप कहते नहीं हो, और जो नहीं है वो आप कहते हो। तो जो है वैसा नहीं कहना, ये एक प्रकार का झूठ है। जैसा नहीं है वैसा कहना, ये दूसरे प्रकार का झूठ है। अविद्यमान को विद्यमान कहना। ठीक है। नहीं नहीं सर, हम तो क्लास में आए थे। आप क्लास में नहीं आए थे तो भी कहना क्लास में आए हैं। ठीक है। अथवा क्लास में आए हैं तो भी, नहीं नहीं सर मैं क्लास में नहीं आया था इसलिए मुझे नहीं पता आपने क्या कहा। तो विद्यमान को अविद्यमान कह देना, अविद्यमान को विद्यमान कह देना। ऐसे इसी तरीके से सभी चीज। कोई पूछे बहन जी शक्कर है, नहीं हमारे पास नहीं है। कोई पूछे कि आपके पास पुस्तक है, नहीं हमारे पास वो पुस्तक नहीं है। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं। तो जो विद्यमान है उसको अविद्यमान कह देना। और नहीं 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 शक्कर तो नहीं है, ये है, ये चाहिए, ऐसे करना, वो अविद्यमान को विद्यमान कहना है। अन्यथा प्ररूपण, अन्यथा प्ररूपण का मतलब है अब जैसी वस्तु है वैसा ना कहकर कुछ और ही कहना। ठीक है, कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, उन्होंने ऐसा कहा था। जो हम ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं ना उनकी बातों को, नहीं नहीं ऐसा था वैसा था, अरे पागल हो, ऐसा नहीं कहा था, उन्होंने ऐसे कहा था, उन्होंने ये समझाया था, उन्होंने वो कहा था। तो जैसा है वैसा ना कहेगा, कुछ और ही रास्ते बता देना। ठीक है। हमने कहे सात तत्व हैं, आपने कहे नहीं नहीं ये सात तत्व नहीं, उन्होंने सात तो द्रव्य बताए थे, है ना। तत्व तो छह बताए थे, तो ये अन्यथा प्ररूपण हो गया। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्हित वचन। किसी की निंदनीय वचन बोलना, कलह, कलह कारक माने जिससे झगड़ा होवे, पीड़ा पहुंचे, या शास्त्र विरुद्ध बातें कहना, वो सब क्या है, गर्हित वचन। आपको समझ में आया इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है आप जब ऐसे वचन बोलते हैं जिससे किसी को पीड़ा पहुंचे, तो वो गर्हित वचन कहलाता है। और आप जानते हैं कि आपके शब्द रूपी
बाण से किसी को कितनी चुभन हो सकती है। आपके कुछ अच्छे शब्दों से किसी का दिन भी बन सकता है, कोई खुश भी हो सकता है। और आपके बुरे शब्दों के चुनाव से कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कोई मेंटली स्ट्रेस भी ले सकता है, कोई डिप्रेशन में भी जा सकता है। ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है, उसको कहना तुम तो गधे हो, कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, ऐसे ही बने रहना, ये क्या है? ये गरित वचन। किसी काले को काला कहना गरित वचन है। किसी गरीब को गरीब कह करके बोलना, आप बोलो हमने क्या झूठ बोला, हमने तो जैसा है वैसे ही तो बोला। समझ में आ रहा है? अब वो क्या है, उसकी छोटी हाइट है, उसकी हाइट ही सही नहीं है, तो हम क्या करें? छोटी हाइट वाला है तो हमने बोल दिया ठीक नहीं हो तुम, शॉर्ट हाइटेड हो, हम क्या करें? क्या गलत बोला हमने? जैसा है वैसे ही बोला। इसने चोरी की है, चोरी को चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हमने क्या झूठ बोला, हमने क्या गलत किया? तुमने चोरी नहीं की थी क्या? तुमने की थी ना, तो हमने बता दी। भैया, जैन दर्शन बहुत सावधानी से रहने की बात है, हल्के में लेने की चीज नहीं है। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक है, घर में लड़ाइयाँ उत्पन्न कर, तुम्हें पता है भी तुम्हारे बारे में क्या कह रही थी, तुम तो बहुत अच्छा समझती हो उनको, हम बताते हैं वो क्या कह रही थी, हम तुम्हारे बहुत भले करने वाले हैं ना, जो ऐसा कर करके तुम पे ऐसा कह रही थी, वो ऐसा कह रही थी, और दो चार अपने हिसाब से और जोड़ जाड़ करके जो बताया जाता है, वो सब गहित वचन है। ये इससे बचना चाहिए, ऐसा बहुत मैं देखता हूँ, ये बहुत चलता है ये सब चीजें। हम लोगों को बचना चाहिए, जैन दर्शन के अध्येताओं को इनसे बचना चाहिए। तो सर फिर कंप्लीट। इसमें भाव हिंसा भी होती है ना? बराबर, बराबर। हिंसा, अब आपने छेड़ा है तो मैं बोल ही देता हूँ। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय एक ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र का। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हिंसा और अहिंसा ये इतनी बड़ी चीजें हैं कि बाकी के सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये भी हिंसा ही है। समझ में आया क्या? जब आप किसी को झूठ बोल रहे हो और उसको दुख हो रहा है, तो हिंसा नहीं हुई? हुई सर। तो झूठ भी हिंसा है। किसी का सामान चुरा लोगे, उसको जो पीड़ा होगी, तो वो हिंसा नहीं हुई? यस सर। बस किसी को छेड़ोगे तो उसको जो दुख होगा, चाहे ऑनलाइन छोड़ो चाहे ऑफलाइन छेड़ो, है ना, किसी को भी, तो उसको हिंसा नहीं, कुशील हिंसा नहीं हुई, वो भी हिंसा है। हर पाप हिंसा है। ठीक है, और सब हिंसा में समाहित हो जाए। हिंसा इतनी ब्रॉड कैटेगरी है कि उसमें सारे पाप इसलिए तो कहा ना, हिंसा से बड़ा कोई पाप नहीं है और अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अहिंसा परमो धर्म। हालांकि ये जैन दर्शन में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है, बट ये महाभारत की पंक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पाप कौन सा है? अदत्ता दानम स्तेयम। स्तेयम माने चोरी। अदत्ता, अ माने नहीं, और दत्ता माने दी गई। नहीं दी गई हुई चीज को दानम ले लेना। ठीक है। अदत्ता दानम, किसी की पड़ी हुई, किसी की भूली हुई, किसी की रखी हुई चीज को ले लेना। ठीक है, उसके स्वामी की आज्ञा के बिना, या ले करके किसी दूसरे को दे देना, वो क्या है? वो चोरी है, उसे चोरी कहते हैं। ठीक है। तो किसी की पड़ी हुई हो, भूली हुई हो, रखी हुई चीज हो, 50 का नोट हो, 100 का नोट हो, 200 का हो, 500 का हो, अभी 2000 के तो बंद हो गए, है ना, ये जो नोट हो, वो पड़े हो, रखे हो, भूल से दिए गए हो, और ले लेना, वो क्या है? वो चोरी कहलाता है। तो बिना दी हुई चीज को ले लेना, वो चोरी कहलाता है। तो ऐसे ही चोरी के भी दो भेद हो जाते हैं, द्रव्य चोरी और भाव चोरी। तो द्रव्य चोरी क्या होगा? वस्तु को ले लेना या ले करके किसी दूसरे को दे देना, वो द्रव्य चोरी है।
लेकिन कई बार आप ले नहीं पाते, लेकिन मन ही मन में ये हमें मिल जाए, काश मेरा बस चलता तो मैं चुरा लेता, मेरा बस चलता तो मैं इसकी घड़ी चुरा लेता, मैं इसका ये कर लेता, मैं इसका हार चुरा लेता, इसकी साड़ियां चुरा लेता, इसके कपड़े ले लेता। तो इस तरीके से जो भावों से होता है वो भाव चोरी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब्रह्म की ओर, माने कुशील की ओर। मैथुनम ब्रह्म। ये मेरे ख्याल से मैथुनम होना चाहिए। एक मिनट देखते। मैथु न ऐसे नम हाँ नम है ना, वही मैं कहूँ, न आता है। मैथुनम। इसमें गलत है। ये गलत यहाँ नहीं पे, है सर, मैं मिस हूँ। यहाँ पर ना। न ठीक है, मैथुनम ब्रह्म। मैथुन किसे कहते हैं? मैथुनम अब्रह्म। मैथुन को अब्रह्म कहते हैं, कुशील कहते हैं। ठीक है, तो कुशील क्या है, देखिए समझते हैं। तो किसी भी पराई माँ बहन को, ये पुरुषों की अपेक्षा है, स्त्रियों की अपेक्षा पराये पुरुषों को, बच्चे को बुरी नजर से देखना या मन वचन काय से कुचेष्टा करना, वो मैथुन कहलाता है। और उस मैथुन को ही अब्रह्म कहा जाता है। ठीक है, तो आजकल बहुत सारी चीजें काया से, ठीक है, काया से करते हैं, कई वचनों से गलत गलत बोलते हैं, और कई मन में करते हैं। तो मन वचन काय यहाँ दोनों तीनों ही लेना है। मन वचन काय से किसी भी स्त्री और पुरुष के प्रति जो विषयों के संबंधी चिंतवन होता है, वचन होते हैं या चेष्टा होती है, वो मैथुन कहलाती है और वो अब्रह्म है। इसके भी द्रव्य और भाव से दो भेद हो जाएंगे कुशील के। ठीक है, द्रव्य कुशील क्या होगा? किसी भी पर स्त्री और पर पुरुष को, ठीक है, पर स्त्री कौन कहलाती है? जो आपकी स्त्री नहीं है, जो जिससे आपने शादी नहीं की है। पर पुरुष कौन कहलाता है? जिससे आपकी शादी नहीं हुई है। उसे छोड़ करके किसी दूसरे पुरुष को या किसी दूसरी स्त्री को बुरी निगाह से देखना या कुछ चेष्टाएं करना, वो द्रव्य कुशील है। भाव कुशील क्या है? कि आप किसी भी पर स्त्री या पर पुरुष को जो मनी मन में भाव करते हैं भोगने के, गंदे गंदे, ठीक है, इंटरनेट पर देख करके, सामने देख करके, आजकल कितने निमित्त से पाप होते हैं, तो वो सब क्या कहलाता है? मनी मन में भाव करना, वो भाव कुशील है। चलिए अगले पाप की ओर बढ़ते हैं। अगला है परिग्रह। किसे कहते हैं परिग्रह? मूर्छा परिग्रह। ये मूर्छा को परिग्रह कहते हैं। मूर्छा का मतलब क्या होता है बताइए, जानते हैं आप लोग? किसी के प्रति ममता, आकर्षण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत समझा। मूर्छा का मतलब होता है, मूर्छा का मतलब बेहोश हो जाना भी होता है। आपने पढ़ा होगा ना, कई हाँ बार सो हाँ, जाना भी बेहोश। मूर्छित होता है। कि हाँ पुराणों में वो उसे देख करके मूर्छित हो गया, यानी कई बार सुना होगा। यहाँ वो अर्थ नहीं है। आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, और हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि कब कहाँ कौन सा अर्थ सूटेबल है। तो मूर्छा का यहाँ अर्थ है ममत्व, और उसको क्या कहा जा रहा है? परिग्रह। परिग्रह किसे कहते हैं? परिग्रह, ठीक है। परि है उपसर्ग, तो परि उपसर्ग पूर्वक गृह धातु से परिग्रह बनता है। परि माने चारों ओर से, सब जगह से जो हम ग्रहण कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है परिग्रह। ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, फ्री का भी मिल जाए, ऐसा भी मिल जाए, तुम्हारा भी मिल जाए, अपना भी मिल जाए, है ना? सबके प्रति होता है ना भाव। अपने कपड़े भी मिल जाए, अपने भी मिल जाए, दूसरे का भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। हाँ ये भी दे दो, उसमें क्या है, फ्री में थोड़ा ना मना करेंगे, एक और दे दो, और दे दो, और दे दो, और दे दो, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, कहीं जाते हैं फंक्शनों में, भले ही काम में ना है, दे दो दे दो दे दो, ले लो ले लो, और ले लो, और ग्रहण करो, और करो। चारों तरफ से जिसे हम ग्रहण कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है परिग्रह। परिग्रह के भी दो भेद हैं, ठीक है, द्रव्य परिग्रह और भाग परिग्रह।
द्रव्य माने वस्तु। ठीक है, लोग तो कहते हैं कि हमें कलेक्शन करने का शौक है ना। अब आप जो कलेक्शन कर रहे हो वो कलेक्शन ही परिग्रह है। किस किस का कलेक्शन होता है? सबसे पहले धन, पैसा इकट्ठा करना सबको अच्छा लगता है। और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, यहाँ से भी मिल जाए, ये डील भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, किसे बुरा लगता है? सबको, सबको ही अच्छा लगता है। धन, धान्य, खेत, मकान, सोना, चांदी, हीरे, पशु, नौकर, वस्त्र, बर्तन, है ना, इन सबको इकट्ठा करना, इन सबको जोड़ना, ये सब क्या है? ये सब द्रव्य परिग्रह है। ठीक है, कितनी सारी चीजें आपके घरों में ऐसी होंगी जो आप यूज भी नहीं करते होंगे, लेकिन आपने बस भर करके रखी है। कितने ही कपड़े ऐसे होंगे जो आप पहनते नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अभी भी सजा करके अलमारी में रखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को इकट्ठा करते रहना वो द्रव्य परिग्रह है। और पर पदार्थों में ममत्व होना, वो ममत्व का मतलब होता है अपना मानना। ये मेरा घर है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी साड़ी है, ये मेरी टीवी है, ये मेरा मोबाइल है, तुमने कैसे छू लिया? ये मेरी किताब है, ये तुम्हारी किताब है, ये मेरी पार्किंग है, ये तुम्हारी पार्किंग है, ये मेरी गाड़ी है, ये तुम्हारी गाड़ी है, ये मेरा बिल है, ये तुम्हारा। ये जो मेरा तेरा चलता है ना, ये सब परिग्रह है। मेरा मेरा मेरा, अपना मानना, उस अपने मानने का नाम ही परिग्रह है। ठीक है, चलिए। तो आपको पांचों पाप समझ में आए? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ठीक है, तो इन पांचों पापों को हमने समझा। इन पांचों पापों का जब एक देश त्याग होता है तो क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? आप लोग क्लास में हैं क्या? हाँ सर, परिग्रह हाँ रहित हो सर। जाते हैं, पांचों का त्याग किया तो। पांचों का त्याग करेंगे तो क्या होगा? मोहनीय कर्म छूट जाएगा, मोहनीय कर्म। नहीं, आपको पहले वाले सूत्र की ओर ध्यान देना है। देश का इस त्याग किया तो अणुव्रत होता है, और सभी का त्याग किया तो महाव्रत होता है। इन्हीं पांच पापों को जब हम एक देश त्याग करते हैं तो अणुव्रत होता है, और जब हम इन्हीं पांच पापों को पूरा त्याग करते हैं तो महाव्रत कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगले व्रति की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आपकी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो दोबारा से आप लोग कनेक्ट हो जाइएगा। अगला जो सूत्र है वो है निशल्यो व्रति। व्रति कैसा होता है? व्रति को कैसा होना चाहिए? निशल्य होना चाहिए। निशल्य क्या होता है? शल्य से रहित होना।